दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सर्विसेज एंड सेल्स टैक्स जीएसटी काउंसिल की 31वीं मीटिंग हो रही है। मीटिंग की सदारत वजीर खजाना अरुण जेटली कर रहे हैं। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए खजाना शरीक है। उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी की ये मीटिंग सार्फिन के लिए काफ़ी अहम होगी। इस मीटिंग में कई मसनूआत के शरह टैक्स में तखफीफ की जा सकती है। कई दीगर अहम पहलुओं पर भी गुफ्तगू की जानी है। गौरतलब है कि जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अप्रैल से एक नया फॉर्म भी मुहैया कराया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद सीधे तौर पर जुड़े हैं। शंकर, जीएसटी की मीटिंग इस वक्त जारी है, 11 बजे से ही मीटिंग शुरू हो गई है। क्या कुछ निकल कर आया, किन चीजों के दाम कम हो रहे हैं? निश्चित तौर पे आजम 11 बजे से जीएसटी की बैठक स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि खुद अरुण जेटली के साथ साथ देश के जो तमाम जो राज्य हैं वहाँ के वित्त मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई जो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा है। और अगर बातचीत करें कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी कम करना है, तो देखिए अपने घर के अंदर में जो बहुत सारे जो दैनिक दिनचर्या का जो सामान होता है उसमें जीएसटी किस तरह से कम होगा, उस मामले पर चर्चाएं चल रही हैं। बाकायदा राज्यों के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, बाकायदा वो अपनी बात को रख रहे हैं। और आखिरी में इस मामले पर अरुण जेटली जो है वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद एक औपचारिक तौर पर घोषणा होगी। और शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बात कर लें आवासीय की बात करें, अगर घर बनाने के लिए, अगर आपको मकान बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि एक आम आदमी के लिए बेहद बुनियादी चीजें हैं, तो अब सीमेंट के जो रेट हैं उस पर कम करने का बात चल रहा है। और उस पर अगर जीएसटी अगर कम होता है तो जीएसटी कम होता है, अगर उसको 28 से लेकर 18% जीएसटी पे लाते हैं तो निश्चित तौर पे जो अगर आप घर बना रहे हैं या घर खरीद रहे हैं तो उस पर आपको रियायत मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि घर बनाने वाले या घर खरीदने वाले उसको काफ़ी एक राहत मिलेगी। बात करें अगर बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो आपके किचन का जो सामान है, आपके रसोई घर के अंदर में जो प्रयोग होने वाले जो चीज़ें हैं उस पर जीएसटी काफ़ी है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको 28% से लेकर 18% पे लाएंगे, और 18% से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिसको 5% पे लाया जाएगा। तो ये आम लोगों के लिए एक खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन अब औपचारिक तौर पे जब इसका ऐलान किया जाएगा तभी उसके बारे में पता चलेगा कि किस किस चीज़ों का जीएसटी कम किया गया है। बिल्कुल शंकर, एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहेंगे, जब से जीएसटी लागू हुआ है सरकार की किरकिरी लगातार होती रही, अपोजिशन हंगामा करता रहा है, तो क्या जो भी फैसले अब लिए जाएंगे वो आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिए जाएंगे? एक अगर दूसरा पहलू अगर देखा जाए इस मसले पर, तो निश्चित तौर पे इसका राजनीतिक जो प्रतिक्रिया निश्चित तौर पे इस पे होगी। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे दबाव, यानी कि विपक्ष के दबाव के चलते सत्ता पक्ष इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हुई है। यानी कि जीएसटी में अगर आज रेट में कम किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका जो क्रेडिट है वो विपक्ष भी लेना चाहेगा। और इस मामले पर आगे जब लोकसभा चुनाव होंगे अगले साल, तो उस वक्त में भी राहुल गांधी और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां जो हैं उस मामले पर कहेगी कि हमारे प्रेशर के बाद बीजेपी ने जीएसटी को कम किया। और अगर बात करें सत्ता पक्षी, तो सत्ता पक्ष का इस मामले पे जो कहना है कि तमाम इन मसलों पर देखते हुए तमाम जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स है उसको अध्ययन करने के बाद जीएसटी के मूल्य में कमी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मसला होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। और इस बात का फायदा चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, हर कोई उठाना चाहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को इसमें राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल शंकर आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि त्राल के गौरी कदल आरमपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 6 मिलिटेंटों को हलाक किया। इनकाउंटर के मुकाम पर फोर्सेज और आम शहरियों के बीच झड़पें भी हुई। इनकाउंटर के मुकाम से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। आरमपुरा के साले मोहम्मद अखून, तराल के रासिख मीर, रऊफ मीर, उमर रमजान, नदीम सूफी के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है। वहीं छठे मिलिटेंट की शिनाख्त अवंतीपुरा के फैसल जावेद के तौर पर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी डीजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। गांधीनगर में वज़ीर-ए-आज़म बीजेपी ख्वातीन विंग से भी खिताब करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर बड़ी तादाद में ख्वातीन शिरकत कर सकते हैं। इस दौरे के
पार्लिमानी इंतखाबात के ज़िम्न में भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक से रुकने असेंबली अलका लांबा से पार्टी रुकने से इस्तीफा ले लिया है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने के दिल्ली असेंबली में तजवीज़ पेश की गई थी, जिसके खिलाफ अलका लांबा ने आवाज़ बुलंद की और वॉकआउट किया। इस पूरे मामले की इत्तला अलका लांबा ने ट्वीट करके भी दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनसे पार्टी रुकने से इस्तीफा ले लिया है। ये अधिकार किसी असेंबली का नहीं है। जो भारत रत्न या जितने भी रत्न दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उनको लिखिए। रेजोल्यूशन पास करने का जब आपका कोई अधिकार ही नहीं है, और किस लिए कर रहे हैं आप? राजीव गांधी को 2 दशक हो गए हैं ये मिले हुए, तो आज आप उसको क्यों उठा रहे हैं? ये तो बताइए। क्या और चीज़ें आपके पास नहीं है कोई डिस्कस करने की? दिल्ली का क्या हाल है? ये आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो दिल्ली की चर्चा करें, दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली की सुधार की बात करें। वो तो करते नहीं हैं, लेके राजीव जी की बात ले ली। दिल्ली असेंबली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिए जाने की तजवीज़ पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बात की। इन्होंने कहा कि केजरीवाल पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। सभा में एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, कल दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद फिर यू टर्न लेते हुए कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? ये सब है ही झूठ के आधार पे। तो ये अगर प्रस्ताव को झूठा बोल रहे हैं तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि विधानसभा एक तरफ है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मानने से इनकार कर दिया है। और अगर उस प्रस्ताव पारित को आपको वापस लेना है तो उसका सिस्टम है, आपको फिर से सत्र बुलाना पड़ेगा, फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। अब आपको अपने चैनल पे वो पूरी वीडियो दिखा दी जानी चाहिए जो प्रस्ताव जो पास हुआ है। जर्नैल सिंह विधायक ने उसको प्रस्ताव रखा है और स्पीकर महोदय ने उसी समय इसको अत्यंत गंभीर बताते हुए और सदन में ही प्रस्ताव को पास किया और पारित कर दिया। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल का बोलना, इसका मतलब कि जो हेराल्ड घोटाला हुआ है 5,000 करोड़ का, उसमें से लगता है कि आधा राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। तो चूंकि सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, उसको ये क्या कोई ताकत नहीं उसको झुटला सकती जब तक उसका वापस अमेंडमेंट न लाए। बस सर, आखिरी सवाल है कि अलका लांबा का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो क्या अलका लांबा को फंसाया जा रहा है? इसके साथ ही सोमनाथ भारती को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया और जर्नैल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। देखिए, ये तो इन लोगों की आपस की लड़ाई है जो होनी ही थी। इस समय आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल मुश्किल से अपने 8-10 लोगों के साथ ही अपनी को बचाने में लगे हैं, बाकी पूरी आम आदमी पार्टी इनके विरुद्ध है। उसने जो नुकसान दिल्ली को किया वो तो अलग, इनको भी बिल्कुल तार तार कर देगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके की प्रकरण कल सदन में देखने के लिए मिला उस पर संवैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो अब उनके ही लोगों में कम होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की काबीना में आज शाम 5:20 पर तोसी होगी। कांग्रेस के 8 एमएलए बतौर वजीर हलफ लेंगे। इस रद्दोबदल में जेडीएस के किसी भी एमएलए को शामिल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस वजीर रमेश जिरकेहोली और आजाद उम्मीदवार शंकर को हटा दिया जाएगा। एमबी पाटिल, सीएस शिवाली, एमटी नागाराजा, रहीम खान, सतीश जिरकोली, आरबी तिमापुर, तुकाराम, परमेश्वरा नायक आज बतौर वजीर हलफ लेंगे। वादा है कि काबीना में तोसी नहीं होने के सबब दोनों पार्टियों के लीडरों में बेचैनी थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट मुलजिम मिशेल की जमानत अर्जी पर
फैसला सुनाने वाला है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने इस सिलसिले में अपना फैसला महफूज रख लिया था। मिशेल को 15 दिनों की सीबीआई हिरासत में भी दिया जा चुका है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में भी आज सुनवाई होने वाली है। आर्म्स एक्ट मामले में बिहार के साबिक वजीर मंजू वर्मा जेल में बंद है, जिनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इससे कबल भी मंजू वर्मा की जमानत अर्जी पर बेगूसराय जिले अदालत में बहस हो चुकी है। अदालत ने केस डायरी का मुतालबा किया था, लेकिन सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस ने केस डायरी मुहैया नहीं कराई है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कारों की बैटरी चुराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुज़िश्ता 15 महीनों में यह गिरोह 5000 से ज्यादा कारों की बैटरी चोरी कर चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 55 बैटरियां भी जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक ये चोर महज 3 मिनटों में एक कार की बैटरी चुराने की महारत रखते थे। महाराष्ट्र के थाने में पुलिस की जानिब से नशे से निजात की मुहिम चलाई गई। पुलिस थाने शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों के सामने मंशियात से दूर रहने के लिए नगमों के जरिए नौजवानों को आगाह कर रही है। मंशियात से होने वाले नुकसानात बताए गए। थाने पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और 40 ख्वातीन को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि सूरत शहर के स्टार होटल में किटी पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में तकरीबन 40 ख्वातीन शामिल थे। पुलिस को जानकारी मिली कि इस पार्टी में शराब का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस ने होटल पर छापा मारा और 40 ख्वातीन को हिरासत में ले लिया। मेडिकल जांच के दौरान यह साबित हुआ कि 21 ख्वातीन ने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस ने सभी ख्वातीन को अपने घर जाने की इजाजत दी, लेकिन इनसे आज 11 बजे पुलिस स्टेशन में आने को कहा गया था। वाज़ेह है कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है। आज माहिती के आधार पे उमरा पुलिस ने ऑयस्टर होटल में रेड की। उसमें किटी पार्टी में 21 महिलाएं दारू पी हुई हालत में मिलने के अनुसंधान में उमरा पुलिस ने आज उनका सिविल में मेडिकल टेस्ट करवाया है और आगे ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई शुरू करी। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि बीजेपी एक जानिब अयोध्या में मंदिर की तामीर की बात करती है, जबकि दूसरी जानिब वहीं बीजेपी काशी में कहती है कि भोले बाबा आएंगे, सारे मंदिर तोड़वाएंगे। तो मैं वाराणसी गया था और पिछले लगभग 1 साल से वाराणसी में प्राचीन मंदिरों को, घरों को, दुकानों को तोड़ने का सिलसिला निरंतर चल रहा है। और इसके बारे में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी 27 मार्च को पत्र लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि आप वाराणसी से सांसद हैं, आपकी पार्टी राम भक्त और शिव भक्त होने का दावा करती है। आपके संसदीय क्षेत्र में काशी के अंदर प्राचीन मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, प्राचीन धरोहरों को क्यों नष्ट और बर्बाद किया जा रहा है, इस पर आप हस्तक्षेप कीजिए और योगी सरकार को तत्काल ये कार्रवाई रोकने के लिए आदेश दीजिए। सरकारी बैंकों ने गुज़िश्ता 3.5 सालों में अवाम से 10,000 करोड़ रुपए वसूल किए। ये रकम सेविंग अकाउंट में कम पैसा रखने और एटीएम से रकम निकालने पर लगने वाले चार्जेस के जरिए जमा की गई है। हुकूमत ने ऐवान को इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी इस तरीके से खातेदारों से मोटी रकम वसूल की। सरकारी तौर पर रकम की तफसील नहीं बताई गई है।